हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और उसकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके आप देख लेना बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। हमें जो पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम के दो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका हमें रेशियो दे रखा है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। हमें क्या करना है, सभी एंगलों का हमें मेजर्स निकालना, मतलब सभी एंगल्स हमें निकालने कितने कितने के होंगे ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे करने से पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम बनाते हैं हम बच्चों ठीक इस प्रकार से। ये हमारा बन गया बच्चों पैरेललोग्राम। अब क्या बोलो यहाँ पर ए बी नेमिंग डाल दो, ए बी सी और यहाँ पर आ गया हमारा डी, ए बी सी और डी। अब क्या बोला था बच्चों, 3:2 बोला था। कितना, 3:2। एडजेसेंट बोला था, कोई सा भी एंगल ले लो। तो हमने यहाँ ले लिया, ये हमारा ये दोनों एंगल ले लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो गया 3x, यहाँ पर हो गया 2x। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट द एंगल इज इक्वल टू में x। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 3x और यहाँ पर लिखा हमने बच्चों 2x। ठीक है बच्चों, तो अगला करते हैं हम। अब देखो दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 2x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों करा, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स लिख देंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब 3x और 2x दोनों को प्लस करा, कितना आया बच्चों, 5x इज इक्वल टू में 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बच्चों, x क्या मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो 5 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 180 डिग्री अपॉन में 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू हमारी आ गई 36। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा था, और एंगल B को हमने क्या माना था 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो 36 से मल्टीप्लाई, तो 3 को मल्टीप्लाई करा 36 को, तो कितना आ गया 108 डिग्री। अब हमने करा था एंगल C। एंगल C हमने क्या करा था बच्चों 2x, तो इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें निकल गया हमारा एंगल B और एंगल C निकल के आ गया। उसी से अब हमारा A और D भी निकल जाएगा। देखो एंगल B इज इक्वल टू में एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू में एंगल A बच्चों। क्यों, इसका रीज़न मैंने पहले ही दे रखा है बच्चों, कई सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं मैंने। इसका रीज़न क्या होगा बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है बच्चों। एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी कितना था 108, तो एंगल डी भी कितना होगा बच्चों 108। एंगल सी कितना है 72, तो एंगल ए कितना होगा बच्चों 72। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हेंस, यहाँ पर सारे एंगल्स लिख देते हैं। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू में 72 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू में 108 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू में 72, एंगल डी इज इक्वल टू में 108 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है बच्चों हमें, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। हमें दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के जो इक्वल मेजर्स के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें सभी एंगल्स निकालने हैं पैरेललोग्राम के। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसका भी एक क्या बनाएंगे बच्चों, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम इसी में हम आंसर लिख देते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे स्क्वायर टाइप, ये हमने बना दिया। ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ लिख देंगे हम सी, यहाँ सी, यहाँ लिख देते हैं बच्चों सी, यहाँ लिख देते हैं डी। ठीक है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो अब करते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था, दो एडजेसेंट एंगल क्या है बच्चों, इक्वल मेजर के हैं। तो मतलब मान के चलो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी होगा, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी, क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल है नहीं है बच्चों, टू एडजेसेंट एंगल है, ये वाला और ये वाला। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा। तो एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी है, हमें ये दे रखा है, अब ध्यान से देखना बच्चों। अब दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस में एंगल बी इक्वल टू में 180 है। अब हमारे को क्या दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी, तो एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूँ। एंगल ए प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू में बच्चों 180 डिग्री। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी हमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को प्लस करा तो कितना हो गया 2, एंगल ए इज इक्वल टू में 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू में 180 अपॉन में 2। तो इससे जब कैंसिल करा तो कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री आ गया हमारा। कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो एंगल ए और एंगल अगर ए 90 आए तो एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चों 90। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो ए है वो एंगल डी भी होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स। अब जो एंगल बी होगा वो एंगल सी भी होगा। क्यों, अपोजिट्स एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल ए, हेंस
यहाँ पर लिखेंगे हैंस एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल डी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल डी इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो चुका है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी हम कल 9 बजे ठीक अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।